तो मैं डीसी साहब से मिल गया। ये डीसी साहब की गाड़ी है, जैसा कि पुरानी। फुल नाम है आकाश उरांव। शादी करना है आपको, नाम बताइए। तो बहुत दिन के बाद बकरियां भगा रहा था डुर्र डुर्र करके। लास्ट टाइम मैंने अपने नानी घर में भगाया। जोहार गाइस, स्वागत एक और नए ब्लॉग में। मैं इस वक्त लोहरदगा में थोड़ी रिमझिम बारिशों में मैं भीगते हुए एक पर्यटन स्थल और एक पुरातात्विक और एक पौराणिक स्थल पे घूमने के लिए जा रहा हूँ। बट उसके पहले मुझे जुरिया के गलियों में जब मैं गुजर रहा था तो एक बोर्ड नजर आया, चंडी स्थल जुरिया के नाम से। कुछ चट्टाने में देख रहा हूँ और मुझे देख करके ही समझ में आ रहा है दैट कि हो ना हो ये सरना धर्मस्थल है। एक भाई है मुझे मिले हुए कल ही, नाम मैं फिर से भूल गया। भाई नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आकाश हुआ। अरे सॉरी यार, मैं नाम भूल गया था। नहीं कोई बात नहीं मैं भूलता रहता है एक्चुअली। तो आकाश भाई है, एक और ऋषभ भाई है जो मुझे मिले हुए थे, जो मुझे घूमने में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं खकपड़ता, जो कि बड़ा पुराना स्थल है। आपने तो अखिलेश्वर धाम वाली मंदिर ब्लॉग्स देखी होगी। मेरे बालों पे नज़र मत डालियो यार, मेरे बातों पे डालो। थोड़ी सी ये हो गई है कंडीशनली, मैं ठीक नहीं दिखता हूँ आजकल। इट्स फाइन, मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप संतुष्ट हो मेरे ब्लॉग से तो यार शेयर करो। तो खकपड़ता चलता हूँ। खकपड़ता में क्या कुछ है जो मैं आपको दिखाऊं, जो कि लोहरदगा ज़िले का एक प्रोमिनेंस का काम करती है। इसको हाईलाइट करती है कि हाँ यार लोहरदगा में भी कुछ ऐसी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं डीसी साहब से मिल गया। ये डीसी साहब की गाड़ी है, जैसा कि पुरानी कल्चरल तरीके से आप देख सकते हो, मतलब एम्बेसडर में जाते थे। तो मैंने डीसी साहब से मिला यहाँ पे, और वो उनका पीछे गाड़ी। अब मैं चला खकपड़ता, मतलब काफ़ी थोड़ी सी शाम हो गई है, बट क्या ही कर सकता हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ और भाई जा रहे हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, नाम फिर से भूल गया। आकाश नाम है इनका, आप भी याद रख लेंगे। फुल नाम है आकाश उरांव। शादी करना है आपको, नाम बताइए। तो खकपड़ता के बारे में तो थोड़ा सा पता है, बट डीसी साहब ने एक और जगह के बारे में मुझे बताया है, जिसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। वो एक्चुअली एक आर्ट फॉर्म है, जिसको अभी मैं हाइड रखना चाहता हूँ। जानने के लिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बने रहिए, आगे तो पता चल ही जाएगा। बाहर निकलते ही मैं एक फुटबॉल स्टेडियम देखता हूँ, जहाँ पे कई सारे खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों। मैं आपको बताना चाहूँ 15 अगस्त के दिन यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, फाइनल वाला, जिसमें भयानक लेवल की भीड़ लगी थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लेना। मेरे 15 अगस्त के पब्लिक रेस्टोरेंट वाले ब्लॉग में शूट मैंने की है। चलिए निकला जाए। मौसम तो भयानक वाला ख़राब हो गया, मैं क्या ही बोलूं। बट भस्को होते हुए, जो कि रेलवे स्टेशन से होते हुए जो रास्ते हैं, उसको क्रॉस करते हुए मैं अभी एकदम एक मुख्य गेट के पास हूँ। और वीडियो आते आते बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने शूट नहीं की। तो इस गेट से हम अंदर जाएंगे। जगह का नाम है रामपुर। खकपड़ता। इससे अंदर जाने के बाद जा करके मुझे लेफ्ट बाएं में मिलते हुए दिखेंगे। तो अब हम यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं, बिकॉज अंधेरा जल्दी ज़्यादा ना हो जाए। और भाई बाइक लेकर के आए हैं, तो चले उनके साथ और जल्दी से वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अपने अंदर में ले लिया है, पुरातात्विक विभाग ने। तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो वो लेकर के आ रहे हैं, और बारिश की मौसम है, थोड़ी सी अभी रहम है प्रभु की। तो चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो बैठ गया हूँ आकाश भाई के साथ। और आपको मैं बता दूँ, कभी कभी तो आप सोचते होंगे यार ये बंदा बाइक में बैठ गया। तो मेरे बैग में अगर आप देखेंगे बैनर, तो वहाँ पर भी लिखा है ट्रैकिंग एंड हिचाइकिंग, बाई ट्रैकिंग एंड हिचाइकिंग। हिचाइकिंग इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाता है तो मैं हिचाइकिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी पूरा झारखंड घूमना और सेफली घूमना है। तो मेरा अगर लगेज भीग गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में चलना इतना आसान नहीं होता। चलिए हम आगे अब मिलते हैं, और थैंक यू रहेगा आकाश भाई को। चल चल चल, अरे अरे अरे, बहुत दिन के बाद बकरियां भगा रहा था डुर्र डुर्र करके। लास्ट टाइम मैंने अपने नानी घर में भगाया था। ये देखो सारे बकरियां। तो ये मुझे पीछे गेट दिखने लग रही है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं पुरातात्विक विभाग वाली ब्लॉग्स अगर मैं कहूं कि कहाँ कहाँ पे ऐसा घुमा, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको एएसआई ने अपने अंदर में लिया। बेनी सागर उसमें से एक था। बेनी सागर जो पुरातात्विक विभाग ने उसको अपने अंदर में लिया है, क्योंकि पुरातात्विक स्थल है। और उसके बाद इस जगह के बारे में मैंने सुना
बट मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ एक और जगह है जहाँ पे मैं हाल फिलहाल में विजिट करके आया हूँ, वो है नवरत्नगढ़। अगर आपने नहीं देखी वो वाली ब्लॉग तो जा करके देखना। मुझे लगता है कि अब तक की सबसे अच्छी जर्नी मुझे वहाँ पे मिली। तो पुरातात्विक विभाग जब अपने अंदर में लेती है तो कुछ इस प्रकार से रख रखाव हो जाती है। चलिए आगे और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है देखेंगे हम। भारत सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण प्राचीन शिव मंदिर खकपरता में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम विजिट करें, कुछ जानकारियाँ लें इस जगह से और फिर आपको मैं आपको बताऊँ ऐसा ही बड़ा अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। जिस प्रकार से मैंने बेनी सागर में देखी थी चीज़ें, उस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहा हूँ। चलिए मैं दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं इंटर करूँ और चीज़ें दिखाऊँ उसके पहले बिल्कुल मुझे बेनी सागर की याद आ गई। और एक बोर्ड यहाँ पे है, मैं हर ब्लॉग के भांति इस ब्लॉग में भी चाहता हूँ कि आप खुद रोक करके पढ़ लें। कुछ पुरातात्विक विभाग के द्वारा जानकारी इनपुट जो है उसमें डाली गई है। मंदिर है ऊपर में, कई साल पहले मैंने यहाँ पे पूजा होते हुए भी देखा है, बट अब पुरातात्विक विभाग ने अपने अंडर में लिया है ताकि इन जगहों को सुरक्षित रखा जा सके, बिकॉज ये हमारे कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए तो अब हम घूमने के लिए निकले खकपरता के इस महान और बड़े पौराणिक स्थल, पुरातात्विक स्थल पे घूमने के लिए। बड़ा खूबसूरत, जब भी ये एसआई वाले यहाँ पे कुछ काम करते हैं तो बड़ा खूबसूरत तरीके से सजावट होती है और ये मेंटेनेंस रहा तो बड़ा मजा आएगा देखने में। तो इस जगह पे अपनी शूज हम खोलेंगे बिल्कुल चकाचक। और माननी पड़ेगी काफी ऊंचाई हो रखी है। और ये जो शिव मंदिर है ना, इसकी भी कहानी जो है ना लगभग अखिलेश्वर मंदिर जैसी ही पुरानी है। बिल्कुल सामने दिख रहा है। चलते चलते करीब मुझे लगता है 200 सीढ़ियों को पार करके मैं उस ऊंचाई तक पहुंच गया जहाँ पे ये शिव मंदिर है। क्या गजब का व्यू लग रहा है भाई साहब। आप डैम लकी यार। और मुझे लगता है कि लोहरदगा वासी हमसे भी ज़्यादा भाग्यशाली है कि उनके पास कुछ इतनी खूबसूरत पौराणिक और पुरातात्विक स्थल है, जो कि एक धार्मिक स्थल भी है, एक पर्यटन स्थल भी है। और सौभाग्य मेरा कि मैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी के ऐसे मंदिर में प्रवेश पा सका। तो अब आप खुद देखिए नज़ारे। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं क्योंकि बहुत कम समय मिला है जब मैं यहाँ पे विजिट कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के इस खूबसूरत से पर्यटन स्थल के बारे में, पुरातात्विक स्थल के बारे में 8वीं-9वीं शताब्दी में इसका भी इतिहास मिलता है। और ये अभी तक तय नहीं है क्योंकि लोगों को ये भ्रम ही है कि कब ये मिला होगा। अमूमन आप ये मान सकते हैं कि झारखंड के सबसे पौराणिक पुरातात्विक स्थलों में से एक ये है और एक अखिलेश्वर धाम है। आपको मैं बता दूँ इसके साथ साथ कि इसकी जो शिलाएँ हैं, जो इसकी संरचना है बनी हुई, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके जो देवल प्रकार की मंदिरें बनती है, जो उड़ीसा में अमूमन आपको और बंगाल में देखने के लिए मिलती है, बिल्कुल इनकी आकृति प्रकृति उसी प्रकार से है। सावन के महीने में और शिवरात्रि में भयानक लेवल की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसके बाहर इस मंदिर प्रांगण, चूँकि ये पहाड़ में बसी हुई है और गाँव बिल्कुल इसके आसपास में है, तो इस मंदिर के बाहर आपको 8 से 9 मंदिरें जो है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें से 7 या 8 में आपको शिवलिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से नीचे चले, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सिनेमैटिक शॉट्स आपको अच्छे लगे होंगे, यहाँ से नज़ारे चारों ओर के आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए आगे ऊपर से हम नीचे जाएं सीढ़ियों से और वहाँ पे और कुछ साक्षेप जो है वो आपको दिखाऊँ। तो मैंने बैग नीचे में रख दी थी और मेरे कुछ सामान छूट गई थी तो मैं वापस आया था। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 4 मूर्तियाँ भी देखने के लिए मिलते हैं भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के साथ साथ, जिसमें से पार्वती माता है, गणेश जी को कार्तिक जी हैं और इसके साथ साथ गर्भगृह में छोटी सी शिवलिंग देखने के लिए मिल जाती है। कुछ आसपास में कुछ इस प्रकार से एसआई द्वारा निर्मित की गई है, जगह को डेवलप किया गया है ताकि कोई भी सैलानी जो आए वो अच्छे तरीके से घूम पाए और इस मनोहर जगह का आनंद ले सके।
रांची से तकरीबन ये इसकी दूरी कुछ इस प्रकार से मैंने चैट में मैंने मेंशन कर दी है, आप देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे आना हो तो। नीचे में मुझे और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसको मैं अभी दिखाऊं, उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। तो शाम हो गई है और फिर भी मुझे परमिशन मिल गया, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ SI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इस जगह से मैं आपको दिखा सकता हूँ जो 6 से 7-8 मंदिरें जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। कुछ अवशेष मात्र ही अभी बच गई हैं और मौसम की मार आप कह लें या फिर वक्त का ये जो अंतराल आया है, इस अंतराल के वजह से कई सारे मुगल शासक हुए जिन्होंने हमारे मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुंचाई और जिसके वजह से पूरे भारत भर के, मैं बोलूँगा समूचे भारत भर के जितने भी सांस्कृतिक चीज़ें थी जिनको आहत किया गया, और कई सारे फिर अंग्रेज आए तो उनके बाद से ये हालिया हो गई है, जिसको आप देख सकते हैं। एक शिवलिंग अभी भी आपको दिखाई पड़ेगी, एक मंदिर नुमा दिख रहा होगा, और बाकी सभी मंदिरें हैं यहाँ पे, सभी में शिवलिंग भी हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसा कि। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ हवन कुंड भी दिख रही हैं और मंदिर नुमा मैंने ऐसा काउंट किया। बाकी मुझे लगता है कि आप इन जगहों पे विजिट अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि क्या क्या बनी हुई, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है। कुछ इस प्रकार से दिखती है यहाँ से। और मेरा मानना है कि चाहे मुझे मैं जितने भी फ़ोन से दिखा लूँ आपको, आपने जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ में देख लिए हैं, आपकी अलग एक्सपीरियंस होगी जब आप यहाँ पे आकर के देखेंगे। जैसे बिल्कुल रास्ते में आपको एक और ऐसी मंदिर मिल जाती है देखने के लिए जो मैंने ऊपर में देखा। मुझे संभवतः ये लग रही है कि ये वाली जो मंदिर है ना, ये थोड़ा जो ऊपर हमने देखा उससे ज़्यादा चौड़ी है। और ऐसे ही कई सारे मंदिरें मैंने यहाँ पे देखे, कुछ बिल्कुल बड़ा मनोरम लगता है जब आप यहाँ पे आते हो। तो कुछ त्रुटि जरूर हुई होगी, अगर किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुँची हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, इन जगहों के बारे में। मुझे लगता है कि अगर आप लोहरदगा से हैं और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप बेटर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा ज़रूर अगर ऐसा जानकारी आपके पास हो तो। चलिए, इस पौराणिक और धार्मिक स्थल से अब हम विदा लेते हैं, इस प्लेस को छोड़ते हैं। फिर कभी आना होगा झारखंड पैदल यात्रा के बाद, क्योंकि ये जगह जो है मेरे दिल को टच कर गई है। नवरत्नगढ़, ये वाली जगह, बेनी सागर और कई सारे ऐसे पुरातात्विक जगह जो है जिन्होंने मेरे दिल को छुआ है, मैं यहाँ पे हमेशा आता रहूँगा। आपसे भी विनती करना चाहता हूँ, अगर आप लोहरदगा या फिर रांची या फिर झारखंड के किसी भी हिस्से से हैं, अगर आपने इस जगह को नहीं आया तो एक बार विजिट करके देखो। अगर मन ना खुश हो जाए तो फिर मेरा नाम चेंज करना। चलिए, मिलते हैं इस झारखंड पैदल यात्रा के ब्लॉग को, झारखंड पैदल यात्रा के लोहरदगा में खास करके बसे इस खकपड़ता नामक गाँव में इन खूबसूरत पुरातात्विक स्थलों से विदा लेते हुए भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा। भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने वक्त में मुझे लेकर के आया यहाँ पे। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और इसके साथ ही हमारे झारखंड में इतनी खूबसूरत से जगह हैं यार, करो शेयर वीडियोज़ को और आओ आप भी घूमने के लिए, ताकि हमारे जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और हमारे झारखंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। मिलते हैं आपसे जल्द ही। जोहार झारखंड, जोहार भारत।